हेलो। हेलो। हनीफा, करो सिलसिला शुरू। गीत गाने शुरू करो। हाँ, 36 तक आए। हाँ, तो 36 से हम अपना गीत शुरू कर देंगे। पता किसकी है बोला? चलो फिर आ जाओ आप अपने पास। 36 पे एग्जैक्ट हमारा शुरू हो जाएगा। हेलो। हेलो। हाँ। हो गया है वो मैंने सीखा है। आपल्याला खुदा के सामने चलाने और मैं बरकत नाम में आप सभी की सलामती हूँ। आए हम अपने सर को झुकाएंगे और ये इबादत का बाकायदा आगाज करेंगे। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे। अज़ीज़ खुदाए खुदाए दिल हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप ही हम तो सलाम धरेंगे जी और शुक्रगुजारी के लायक हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस आज के खूबसूरत दिन के लिए।
इस शाम के लिए कि आपने हमारी जिंदगियों में अता कि हम आपकी हजूरी में आए और आपके नाम को जलाल दें। इन तमाम डिवाइसेस पर हम आपकी बरकत को मानते हैं, जिनके वसीला से हम आपके कलाम को सीखने का एहसास, किसी किस्म के किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो इस से तमाम डिवाइसेस पर आपके हाथ को मांगते हैं। सारी प्रस्तिश में और भी तस्वीरों में आप हमारे हृदय से करना है, उसी असर के नाम से आमीन। हम खुदाम की साइश में आगे बढ़ते हुए भाई मूसा के साथ मिलकर गीतियां जरूर गाएंगे और खुदाम के नाम पर जिक्र चलाएंगे। वायर तो सही कर ली है, सेकंड तक थोड़ा जिहा तो वायर ले लिए कि चल रही है कि अच्छा कर जरा कर जे करो बात ही नहीं ना खोलो। करो जरा, करो थोड़ा थोड़ा खोलो। हाँ ठीक है, ओके भाई, ठीक है सर।
हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपकी वर्ड बोल रही हूँ, मैं सर जी को दावत देती हूँ कि वो आएं। हम परमेश्वर सीखते हैं शुक्रवार दिन के लिए कुछ स्लाइड से आज भी हम मौजूद हैं, हम अपने आप को बंद करेंगे और बाकायदा तौर पे हम अपनी आज की इनॉग्रेचुरल सर्विस के आवाज के लिए हम दुआ करेंगे, अपने आप को बंद करेंगे, सभी आगे बंद हो जाएंगे। तो हम यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में अता किया, तमाम भाइयों के लिए, तमाम बहनों के लिए खुदावंद जो आज इस सर्विस में खुदावंद मौजूद हैं, जलाल से बड़े खुदा आज के सारे पैगाम के वसीला से, आज की सारी सेरेमनी के वसीला से
तेरा बेटा यीशु मसीह इज्जत और जलाल पाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और ये दुआ मांगते हैं तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम से, आमीन। उस दाइश में आगे बढ़ते हुए भाई मूसा से मेरी दरख्वास्त है कि गीत या ज़बूर में हमारी रहनुमाई करेंगे। Cannot hear the sound.
अपने आप को मदद करेगी तो वे दिन पास होगी तो आत्मा हम भी तो सामने आएगी और दुआ में हमारी That's my starting from here. Kaki sebenarnya kita apa आज के दिन के खुदान पाक खुदा जो ने और हमारे जिंदगी को बख्शा इसमें हम बैठ करके नाम को दो समय तक चला दे सकते खुदान तेरा शुक्र माइट को दया की पाक खुदा आज हम खुदा जो भी खुदान पाक खुदा तेरा ज्ञान करने को है पाक खुदा हम पाक खुदा के बिना हमारी जिंदगी में पाए से बरकत को फलदार हो हमारे शिक्षा प्राप्त करते हैं शिक्षा से हमारा करता है तो सहायता कर कोई नहीं करेगा शिक्षा नाम से मान के यहाँ से बड़े बड़े बातें जब हम बोले कि तो साजिश करते हुए पाकिस्तान की योजना देंगे कोई दूसरा से साजिश मांगे Haleluya. Sedang dimakan dalam haleluya. Premane vichu tu basya. Meru jita pale dasya. मैं डिगया बीच गुनाहे मैनू आनी के तू कड़या यीशुवे मेरा है दिनायू ना जाना सकिना तेरे गीत में गावा तेरे जश्न मनावा तेनू रखना परगाते यीशु आया मैनू रहना बुदना
तेरे गीत में गावा, तेरे कृष्ण की मनावा, तेरे गीत गावा, तेरे कृष्ण की मनावा, तेरे गुरु के नाम बलिमा तेरे सुवाला तेरे मंदिर को मोहब्बत तेरा, मेरे दिल का मंदिर तेरा, तेरे मंदिर को मोहब्बत तेरा, मेरे दिल का मंदिर तेरा, मैं तुझे आगे सुना दे, मैं तुझे आगे सुना दे,
मेरे जवाब ये मेरे जवाब तो मेरे दोस्तों अभी 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 आपके साथ उठाए जाएंगे को अच्छे दिल के साथ कबूल किया होगा तो अभी अभी हम बंद ध्यान करेंगे बंद करेंगे and I will I will request request Grace Grace and and she she will will lead the lead the congregational prayer. congregational prayer. मेरी बात है ऐसा किसी को माइक ऑन Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Let everybody shout Lead us in congregational prayers. hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. I welcome everyone into this service today. मैं आज बहनों और भाइयों को कुछ समझी गई It is a great thing indeed that the Lord is doing. और ये बहुत है आज And we are happy. In the book of Psalms, it says, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. And in Matthew 21, verse 13, the Lord said, every house of prayer shall be called my house. Can you please can you please scripture? Can you please repeat the scriptures? Every house of prayer is the house of God. So we are happy to be here this morning or this evening. I am going to lead us to pray for a few minutes. And the first prayer I am taking from 1 Chronicles chapter 29, verse 11. Can you read it in the Utu language? 1 Chronicles 29, 11. Chronicles chapter 29, 29. Chronicles. Okay. Chronicles chapter 29, 29. And verse 11. पहला तारीख उसका 29 और उसकी 11वीं आयत कुछ इस तरह से मजबूत है ऐ खुदावंद उत्तम और पूर्ण और जलाल और भगवा ये है सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है खुदा है खुदावंद तेरी बादशाही है और तू की बहसीयत सरदार सबसे विकास है
मतलब के मतलब के पड़े उस विद्यालय में उसकी खास मतलब I'm going to read it in English now. He says, yours, O Lord, is the greatness, the और power, आज की ये आयत हमें बताती है कि हमारा खुदा अजमत कुदरत जलाल हिकमत और गलबे में सबसे अजीम है आमीन the, the power and the glory, और वो अपनी कुदरत में और अपने जलाल और अपनी हिकमत में अजीम है the victory and the majesty. Disturbing some mics. For all that is in heaven and in earth is yours. और आसमान और जमीन में जो कुछ है वो खुदा का है Yours is the kingdom, O Lord. क्योंकि जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है सब खुदा का ही है And you are exalted as head over all. और खुदा You are exalted as head over all. Can you hear me? Pastor Fies. Can you hear me? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I'm going to pray now, thanking God for bringing us together in this place today. आज मैं खुदा की शुक्रगुजार हूं कि उसने इस जगह पे हमें इकट्ठा किया ताकि हम यहाँ पे मौजूद होके खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें Our Father who art in heaven, और हमारा खुदा जमीन और आसमान का मालिक है hallowed be thy name. और उसकी बादशाही और उसकी कुदरत We thank you. और जमीनों पर हो We thank you for bringing us together again in this place, the Lord of the universe. खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया कहें आमीन We lift up your name, O Lord, and we say thank you for this, our और आज brother. हम खुदा से कहेंगे खुदा तेरी शुक्रगुजारी हो सभी कहें खुदा तेरी शुक्रगुजारी हो Thank you, Lord of Lords. Let's wave our hands to the Lord to say thank you. Wave your hands to the Lord to say thank you. खुदावन तेरी शुक्रगुजारी हो कहें खुदावन तेरी शुक्रगुजारी हो उसकी बरकतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें Amen. Amen. In Jesus' name. And then we're going to read Psalm 127, verse 1. Psalm 127, verse 1. 127, verse 1. 127 verse 1 और जब हम एक इसमें ज़बूर को पढ़ें तो वहां पे लिखा है अगर खुदाबंद भी घर न बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है अगर खुदाबंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है आमीन Amen. It says, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. अगर खुदाबंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनतें क्या होती हैं अबस होती हैं Unless the Lord guards the city, the watchman stay awake in vain. और हशमत खुदा की कुदरत और खुदाबंद का हाथ ही हमेशा हमें संभालता है Amen. As we plant Leaders Church Pakistan today,
As we plant Leaders Church Pakistan और today, आज ये congregational prayer में हम भी कर रहे हैं। Father, build this house. Let us और ask the आज Lord मैं to आपके लिए build दुआ your house. करूंगी कि खुदावंद आपकी जिंदगियों में रोशनी लेके आए, क्योंकि We can, खुदावंद के घर में आना हमें बरकतों से मालामाल कर देता है। as you have said that every house of prayer shall be called your house, we declare this is your house today, O Lord. And we pray into the foundation. We pray numerical growth. We pray spiritual growth. We pray, oh Lord, that you will bring all the resources that we need into this house in the mighty name of Jesus. Can you hear me, Pastor Fies? Oh, wow. Father, we thank you. Lord of Lords, we give you praise. We thank you, O Lord, for the gathering today, and we declare in the name of Jesus that all of this interference will put a stop to it even right now, in the mighty name of Jesus. Father, meet with us as we gather in this place today. In Jesus' mighty name, amen. Amen. I'm going to take one or two prayer points more. I hope you can hear me. I hope you can hear me. Psalm 138. Psalm 138 from verses 7 to 8. 138. Psalm 138 from verses 7 to 8. Though I walk in the midst of trouble, you will revive me. You will stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand will save me. That's verse 7. So I'm going to pray right now that as we are gathered here today, the Lord will revive us. He will stretch out his hand and deliver wrath upon all the enemies of everyone in this place today, in the mighty name of Jesus. Verse 8. The Lord will perfect that which concerns me. Your mercy, O Lord, endures forever. I pray in the name of Jesus that as you have come to fellowship in Leaders Church International today, that everyone that is here, both online and in the church service, that the Lord will perfect all that concerns every one of us in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Can I hear you say loud, amen? Amen. 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 I don't think he's hearing me. Oh. Pastor, Amen. Pastor Fires. Thank you, Holy Spirit. We thank you for taking full control. उनको सिर्फ एक ये भी प्रॉब्लम अगर आप सर्विस कर रहे हैं नेट प्रॉब्लम कर ले ये भी मसला है कैन यू हियर अस Yes. Go ahead. Okay, and this is now the illustrations, and now again we will worship. तो मेरी दुआस होगी भाई मूसा से फुआएंगे और एक गीत में हमारी रहनुमाई करेंगे और इस गीत के बाद हम खुदा की जिंदा जलाली और मुतमईन आवाज को सुनेंगे. Now it's a time for the quiet ministrations, and we will sing a song, and after that, the Dr. Israel Halliton will share the word of God. Inaugural message will be delivered by the Dr. Israel Halliton. सभी हम गीत गाएंगे. पादरी इस्राइल साहब यहाँ पे आए, शुरू में यहाँ पे आए, और मैंने जहाँ इनके साथ गया मैंने देखा कि खुदा अजीब तौर पे इनको अपने जलाल में इस्तेमाल कर रहा है. आमीन. Hello.
Lekuta kushta gaba. Spirit, see the midst of angels, the Spirit, midst of the place, remove every mountain. Oh, the gash, the instruments. Yes, good. Thank you. मुझे प्यार कर रही कि जब हम ज़बूरों की किताब में से 119 में ज़बूर का मुताला करें तो वहां पे है
तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। क्या हम बंद करेंगे, खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे। मेरी दरख्वास्त होगी तेरे भाई जरियाब से कि वो सामने आएंगे और खुदा के कलाम के लिए और पादरी इसराइल साहब के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। बाकी बड़ी सी गिनती के साथ ये आंखों को बंद रखेंगे। हालेलुया। आपने बेहद तारीफ और तमजीद करवाए खुदा है। कादिर खुदा, हम आपको मुबारक और धन्यवाद करते रहे, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि कादिर खुदा हमारा ईमान है कि कादिर खुदा तू जो लोगों का फल पैदा करता है, कादिर खुदा जब हमने तुम्हें मुबारक कहा तो हमारा ईमान है कि कादिर खुदा के बच्चों हमें बरकत देने को है। तो कादिर खुदा आज के कादिर खुदा प्रोग्राम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम कादिर खुदा आपकी जिंदा आवाज को सुनने को है तो कादिर खुदा इसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और आपके बंदा के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि कादिर खुदा जिसको आपने चुना और मुकर्रर किया कादिर खुदा, जब हम आपकी जिंदा आवाज को सुने तो कादिर खुदा हमारे ईमान में कादिर खुदा ये आज का कलाम बढ़ोतरी का सबब बने कादिर खुदा, आज का कलाम हमारी जिंदगियों के कादिर खुदा ईमान में बढ़ने का सबब बने और कादिर खुदा ये कलाम हमारी जिंदगियों के लिए तरबियत और नसीहत का बायस बने कादिर खुदा। अपने बंदा के साथ करना, तो अपने जलाल की एक कसरत से इस्तेमाल करना, जो अपने बंदा को कादिर खुदा दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में इस्तेमाल कर रहा है, मुल्कों में इस्तेमाल कर रहा है, तो हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना ताकि वो बहुत सी लोगों को आपके कादिर खुदा खानदान में शामिल करने वाला हो, बादशाह में शामिल करने वाला हो। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और इस इदारे के लिए जो कादिर खुदा जहाँ हम मौजूद हैं और कादिर खुदा आपके बात को सुनने को है, इसी तरह इन लोगों के साथ भी होना और इनको अपने जलाल के लिए कादिर खुदा कसरत से इस्तेमाल करना। ये कलाम हमारी जिंदगी के लिए कादिर खुदा बरकत का बायस बने और कादिर खुदा ऐसे हो जैसे कादिर खुदा के मांगने के लिए ठंडा पानी कादिर खुदा हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बहुत बड़ी जिंदा आवाज के लिए जो हम सुनने को है। हमारे दिलों को तैयार कीजिएगा ताकि कादिर खुदा हमारी जिंदगियों में फलदायक साबित हो। ये मांग के आपसे रह बेटे खुदा के नाम से Amen. आमीन। अभी वो लोग माता हैं कि हम खुदा के कलाम की ओर बढ़े। तो I would like to invite Dr. Israel Eliton. Give a big hand and he will share the word of God. Hallelujah. Glory to God. Can you hear? Hallelujah. और आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Father in heaven, we appreciate you. We worship you for how you have started with us mightily. Thank you for your awesome presence in our midst. मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिसके वसीले से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। We pray, oh God, that you glorify your name by the presence of the Holy Spirit and let everybody go home blessed today, oh God, as you visit us in the name of Jesus. आज मैं तेरे हुजूर आता हूँ कि दुआ करता हूँ कि आज तेरा रूह कुद्स तेरे लोगों को छुए और आज लोगों की जिंदगियों में जीत तौर पे काम हो। आमीन। With joy, I welcome everyone once more into the presence of God and for this inaugural service in Pakistan for Leader Church International. और आज हम इस मकसद के लिए आप लेकर चलते हैं कि आज हम लीडर चर्च इंटरनेशनल की इनॉग्रेशन सर्विस के लिए आज हम मौजूद हों। I want to thank God for the women of God and men of God from the US, the women of God from Grace International Women Aflame. Want to thank you, Minister Suarez, Minister Oladile Ajose, and everyone that has supporting us in this work. और मुझे आप जानते ही हैं मैं जून पाकिस्तान में आया और मेरे साथ मेरी मिसेस हैं रेवरेंड ग्रेस एलिटन और इसके साथ हमारे साथ और भी दूसरे ममालिक से हमारे साथ लोग मौजूद हैं जिनमें पादरी दानियल निकोलस इजराइल और इसके बाद
एलिजबेथ हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और सबसे बढ़ के हम आपके शुक्रगुजार हैं। Also want to thank all our pastors from Nigeria and the church members, part of this large, big family, one big family, Leaders Church International. You are all welcome. The Lord bless you richly. और हम नाइजीरिया में लीडर चर्च इंटरनेशनल के तमाम मेंबरान के लिए और उनके पादरी साहबान के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो ये चर्च ना सिर्फ नाइजीरिया में बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में काम कर रहा है। And as we gather today for the inauguration of Leaders Church International Pakistan, because no matter where we have branches, we're going to have branches in Karachi, we're going to have branches in Islamabad, branches in Lahore, but Gujranwala is the headquarters. I say congratulations to you, to everyone in Gujranwala. आप सब जानते हैं कि जब मैं गुजरांवाला का लफ्ज़ बोलता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा बोलना मुश्किल है, लेकिन लीडर चर्च जैसे कि मैं यहाँ पे आया ना अभी, क्योंकि और भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के वसीला से लोग बरकत पा रहे हैं और मेरा ईमान है कि ये चर्च ना सिर्फ कराची, लाहौर, गुजरांवाला बल्कि पूरे पाकिस्तान में तो इसके वसीला से लोग बरकत पाएंगे। आमीन। And I thank God for my wife, a dynamic woman of God, so caring and loving. She's God's best gift for me. जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, जो मेरा प्यार करती है और मेरे साथ मिलकर खुदा की खिदमत में शाना बशाना है, तो मैं भी अपनी जिंदगी का शुक्रगुजार हूं। She's a true mother. She's a true mother in Israel. You are in good hands. Hallelujah. 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 So today, as we gather, we have a message from God. Because I took time to ask God, what is your message for us? As we gather to plant this church in Pakistan. और आज खुदा अपने कलाम के वसीला से आज हमें सिखाएगा कि किस तरह से इस कलीसिया के वसीला से, इस चर्च के वसीला से और खुदा की पता के वसीला से उनके पाकिस्तान में खुदा किस तरह से अजीब काम कर रहा है और करेगा। And the message of God to us is titled The Friends of God. और आज का पैगाम यही है कि हम एक तरह से खुदा के खानदान में शामिल होना है और अपने आप को खुदा के दोस्त बनाना है। When Christ when he was about to leave, when he was about to go to the cross, at the close of his ministry, he called the disciples together in John chapter 15, and he started, talking to them that they need to upgrade. They need to upgrade from the level of disciple and servants to the level of friendship with God. और जब हम का मुबारक करें, जब खुदा यीशु मसीह इस जमीन पे मौजूद थे, तो अपने सलीब पर कुर्बानी पेश की जाने से पहले उसने अपने शागिर्दों से कहा कि हम मिलकर आपस में इतिहाद के साथ, दुआ के वसीला से खुदा के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें। God is not only calling you to be born again and to be a child of God and serve Him. God wants to be your friend personally. Hallelujah. And that's what, the message God is personal to us. आपको इसलिए नहीं बुलाता कि आप नए सिरे से पैदा हो, आप उसके लिए काम करें, बल्कि वो आपको इसलिए भी बुलाता है कि वो आपका दोस्त बनना चाहता है और वो आपसे एक मजबूत रिश्ता कायम करना चाहता है। As we gather today to launch this church, which you are part of this church, God is giving us a call unto friendship, because this church is going to be unique to the glory of Christ. So he's calling us to friendship. आज की इस इबादत का मकसद भी है कि हम इस दोस्ती को, इस वादाना मोहब्बत को इस चर्च के वसीला से आपके साथ और मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करें। और मेरा ईमान है इस चर्च के वसीला से, इस मिनिस्ट्री के वसीला से पाकिस्तान में हमारी आप लोगों के साथ बरादराना मोहब्बत और ज्यादा मजबूत होगी।
The word of God wants us to follow the footstep of the faith of Abraham. Abraham was called the friend of God. You have to dare to be the friend of God in your walk with God, and your life will never be the same in the name of Jesus. Amen. और जब हम खुदा के साथ मजबूत ताल्लुक में परवान चढ़ते हैं तो वो हमें अपना दोस्त कहता है। और जब हम बाइबल मुकद्दस में अब्राहम की कहानी के ताल्लुक से पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमें मिलता है कि उसने कहा कि अब्राहम मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है और वो अब्राहम को अपना दोस्त कहता है। In the book of John 15 verses 9 to 17, you're going to read in Hebrew language. We saw there that Jesus Christ upgraded, promoted his disciples to become friends. John chapter 15 verse 9 Verses to 9. 17. Yes, and I mean recite in the Urdu. Yes, read in the Hebrew language. Here we can see Jesus Christ. और उसकी नाभि से 17वीं आयतें मुबारका तक हम इसकी तिलावत करेंगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही है कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुमसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैं तुम्हें अपना दोस्त कहता हूँ। इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो मैं तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाके फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो तो तुमको मिलेगा। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आमीन। Amen. Many times the people of God, they struggle too much because they refuse to do what God wants them to do. The kingdom of God is the kingdom of love, and this love must be demonstrated. God is love. इस अजीब मोहब्बत को हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान करने के वसीला से जाहिर किया और ये बादशाही मोहब्बत की बादशाही है और इस बादशाही के वसीला से मोहब्बत परवान चढ़ रही है और हम यीशु मसीह के वसीला से और ज्यादा करीब तर होते जा रहे हैं। और अब वो हमें नौकर नहीं कहता बल्कि क्या कहता है, दोस्त कहता है। Some things might look foolishness to people that are not children of God, but we know through the word of God, that some things might look foolish, but that's the way God moves. If you want to enjoy the presence of God in your life, in your family, in the church, in the community, then we must allow the love of God to be installed. And that's what we saw there in the passage we read, John 15, 9 to 17. God wants us to love one another. और जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो लोग खुदा से प्यार करते हैं, वो खुदा से करीब तर हो रहे हैं। और वो मोहब्बत जो यीशु मसीह के वसीला से उनकी जिंदगियों में आती है, उनकी घरानों से, उनकी कम्युनिटी से और उनकी जिंदगियों से जाहिर होती है। और खुदा की मोहब्बत के बगैर हम कुछ भी नहीं है। और अगर हम हकीकी तौर पे निजात को हासिल करना चाहते हैं तो खुदा की मोहब्बत अगर हमारे अंदर नहीं है तो बज़ाहिर तो हम मसीही हो सकते हैं लेकिन हम अपनी जात में खोखले हैं अगर किसी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं है। Though we are from different parents biologically, but as a child of God that is born again, we have the same Father, our Heavenly Father.
And it's love. Our Father is love. God is love. He wants us to love one another. You must know that you have come into the big family of God. And that's how you have to operate. You know, every woman there, every man there is your brother, is your sister. We are one family. And that's how we can see the move of God, the presence of God in our lives, in our family, in the community. Then revival will break out. Amen. हमारे लिए बड़े ही इस्तेमाल की बात है और ये बात बड़ी हैरानकुन है जब हम यीशु पे ईमान लाते हैं उसको कबूल करते हैं तो हमारा बाप भी वो बन जाता है जो यीशु का बाप है और हम उसकी मोहब्बत में परवान चढ़ते हैं और जब हम खुदा यीशु को कबूल करते हैं तो हम महदूद से लामहदूद होना शुरू हो जाते हैं। हम पाकिस्तान में हैं, हम किसी भी मुल्क में हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अगर हम यीशु से प्यार करते हैं तो हम सब उसी में क्या है, भाई बहन है और एक खानदान है और हमारे खानदान की वुसअत फैल जाती है और हम दुनिया तक फैल जाते हैं और ये सिर्फ इस वजह से है कि हम खुदा यीशु से मोहब्बत करते हैं और उसको कबूल करने के वसीला से हमारी बात बार-बार बनता है। Amen. 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 Abraham was called the friend of God. Abraham was called the friend of God. He was called, Abraham was called the friend of God because of Abraham was called a friend of God because of the sacrifice that he made. He sacrificed his only legal son of promise. He didn't care about his future. He put God first. And God asked him a hard thing. But he believed God. He trusted his life and future, in God's hands. And he made a great sacrifice. Hallelujah. And we could see what happened. He was called the friend of God. और अब्राहम का खुदा का दोस्त बनने के लिए उसने अजीम कुर्बानी दी। उसका एक ही बेटा था, उसने उसके मुस्तकबिल की परवाह नहीं की, उसने उसे मोहब्बत की परवाह नहीं की, अपनी जिंदगी में खुदा को अव्वलियत का दर्जा दिया और अपने इकलौते बेटे को वो खुदा के लिए कुर्बान करने पर तैयार हो गया और उसकी इस कुर्बानी में उसे खुदा का दोस्त बना दिया, उसे खुदा के करीब से करीब कर दिया। Amen. Amen. Those who will be the friend of God, they need to sacrifice themselves. In the Old Testament, they sacrifice animals, sacrifice all kinds of things. But in the New Testament, we have to follow the footsteps of Christ. He sacrificed himself on the altar of God's service. We need to sacrifice ourselves. Self is an enemy. We have to take it out of the way. We have to sacrifice ourselves so we can operate and relate with one another with selfless love. We are one in Christ. और बात को देख करके खुदा के दोस्त बनने के लिए हमेशा कुर्बानी की जरूरत होती है। हमें अपने बदलों को कुर्बान करने की जरूरत होती है, हमें अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करने की जरूरत होती है, हमें अक्सर और बेशतर अपनी खुदी का इनकार करना पड़ता है और खुदा का दोस्त बनने के लिए सबसे अहम बात यह है कि अपनी खुदी का इनकार किया जाए और खुदा के लिए क्या दी जाए, कुर्बानी दी जाए। And we can see in the early church, they were in one accord, they love one another, they see themselves as a family. And we saw what happened in the early church. God released his grace upon them. Great grace. The presence of God was with them, and miracles were happening and all kind of blessing to the glory of God. Hallelujah. और दुनिया में जो लोग मसीह को कबूल करते हैं वो किसी भी कलीसिया के मेंबर हो, वो किसी भी मुल्क का हिस्सा हो, जब वो खुदा यीशु मसीह को सच्चे दिल से कबूल करते हैं तो वो हकीकी कलीसिया जो मसीह का बदन है उसका हिस्सा बन जाते हैं
और मसीह की हकीकी कलीसिया का हिस्सा बनने के वसीला से हमारी जिंदगियों में न सिर्फ रूहानी बरकत आती है, बल्कि खुदा हमें जिस्मानी बरकत से भी मालामाल करता है। और ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमने यीशु के वसीला से मसीह के बदन का हिस्सा हम बने हैं। So now what we're looking at the benefits of of being a friend, the friends of God. We have seen that to be a friend of God, we have to see ourselves as one in Christ, one big family, love genuinely. So, and for us to do that, for us to be the friend of God, we have seen that. So the benefits there is that God will pour upon the church great grace as we follow this instruction of God, as we obey this message of God. God is going to pour upon Leaders Church International, Pakistan, great grace, great blessing. Acts chapter 4, verses 32 to 33. You can read in Hudu. Acts chapter 4, verses 32 to 33. Great grace upon the church. Hallelujah. Acts chapter 4, 32 to 33. 32 to 33. Chapter 4 verse 32. 32, 32. 32 to 33. इस कलीसिया का हिस्सा बनने के वसीला से हमारी जिंदगियों में अच्छी तरह से काम होते हैं। और मेरा ईमान है कि इस कलीसिया के वसीला से, इन लोगों के वसीला से खुदा उनके पाकिस्तान में अच्छी तौर पे काम करेगा। खुदा आपके वसीला से अच्छी तौर पे काम करेगा। खुदा इन बहनों के वसीला से अच्छी तौर पे काम करेगा। और मसीह को कबूल करने के वसीला से हम एक वरदान का हिस्सा होते हैं। हमारे केजों के बाप की 25वीं आयत में है, और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने अपने माल को अपना न कहा, बल्कि सब की सब चीजें मुश्तरक की, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदा के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था। आमीन। Amen. So we have seen that in Acts chapter 4, verse 32 to 33. That's God's formula. We saw it in the early church. They were united. They saw themselves as one. They saw themselves as one family under God, their Father. And we saw what happened in that church. Miracles, signs and wonders and blessing. That is your portion in Leaders Church International, Pakistan, and all our churches. Be there to be the friends of God. Love selflessly. और हमने ईमान की किताब के चौथे बाब की 25वीं आयत में ये इस बात को पढ़ा, ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और उनके इस इत्तेहाद ने उनकी जिंदगियों में अच्छी तरह के काम किए, वो सब एक थे। और मेरा ईमान है कि लीडर चर्च इंटरनेशनल पाकिस्तान के वसीला से खुदा पाकिस्तान में अजीब तौर पे काम करेगा। यहाँ पर बैठे हुए बेटे और बेटियां मुख्तलिफ जगहों में जाकर खुदा के कलाम की खुशखबरी को फैलाएंगे, और बहुत सारे लोगों को कलीसिया का हिस्सा बनाएंगे जो मसीह का बदन है। आमीन। Amen. And then those who are friends of God, they have special privilege to know the secrets from God. We saw it in Genesis 18, 17 to 18. We are not going to read it. Genesis 18, 17 to 18. When God wanted to destroy Sodom and Gomorrah, he said, I cannot hide anything from Abraham. Abraham was the friend of God. Then John chapter 15, verses 14 to 15. Christ said, you are friends. You have been promoted to friends. You are not just servants, because I've revealed everything that I've received from my Father. I didn't hide anything from you. I've revealed to you. So as a friend of God, God will be telling Leaders Church International, Pakistan, what he's doing in that country. Whatever God wants to do in that country, he will let you know as a church. He will walk with you. Hallelujah. You have the privilege of the secret of God in the community. खुदा की दोस्त बनने के वसीला से, कलीसिया का हिस्सा बनने के वसीला से खुदा हम पर बड़े इस्तेहकामात से खुदा हमें नवाजता है। जब हम पैदाइश की किताब के 18वें बाब की 17वीं आयत को पढ़ें,
तो हमें वहां पर मिलता है वो खुदा ने कहा जो कुछ मैं करने को हूं क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं क्योंकि यकीनन इससे बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी। जब हम खुदा के यीशु को कबूल करते हैं हम खुदा के दोस्त बनते हैं हम खुदा उसकी कलीसिया का हिस्सा बनते हैं तो खुदा हमें अजीम इस्तेहकामात से नवाजता है और मेरा ईमान है कि लीडर चर्च इंटरनेशनल के वसीला से खुदा उनके पाकिस्तान में अजीब तौर पे काम करेगा। ये बेटे ये बेटियां मसीह के बदन की बढ़ोतरी का सबब बनेंगी। आमीन। Amen. Another benefit is God's answer to prayers. When we are friends of God, we love our brethren, we love the brothers and the sisters. We see ourselves as one family. We love genuinely, selflessly, as one family. It will help us, it will make us to have answers to prayers from God. And we cannot help God. Hallelujah. All we need is to see God answer our prayers. If they know that Leaders Church Pakistan, God answers prayer, everybody will rush down. Miracles will be happening. Blessing will be flowing. So fasting is good. Other things are good, but we have to lay a good foundation. Hallelujah. The foundation is that we have to love one another. We have to become friends of God. See ourselves as one family. John chapter 15. We're not going to read it. John 15, 16 to 17. And 1 John chapter 3, 22 to 23 tells us that as friends of God, those who love one another, God will always answer our prayers. I'm telling you, Leaders Church Pakistan will be a house where people come and they receive answer to their prayers. Hallelujah. Amen. Amen. जब हम खुदा यीशु को कबूल करते हैं हम उसके दोस्त बनते हैं उसके खानदान का जो कलीसिया है उसका हिस्सा बनते हैं तो खुदा हमें अजीब तरह की बरकत से नवाजता है और उसमें एक बरकत ये भी है कि जब हम कोई भी दुआ जो यीशु के नाम से की जाती है जब हम उस दुआ को यीशु के नाम से खुदा के हुजूर पेश करते हैं तो खुदा हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है और खुदा के दोस्त बनने का ही ये फजल है कि खुदा हमारी दुआओं को क्या करता है सुनता है। और अगर आप भी चाहते हैं खुदा आपके दिल की मुरादों को पूरा करे खुदा आपकी दुआओं को सुने तो खुदा की क्या बनने की जरूरत है दोस्त बनने की जरूरत है और वो यीशु के वसीला के बगैर मुमकिन नहीं है। When God wanted to deliver his people from Egypt, he introduced himself as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So because Abraham was a friend of God, Isaac, friend of God, Jacob, friend of God, when you become the friend of God, you love the people of God, God will introduce himself to everyone. That's your God. जब लोग खुदा के दोस्त बनते हैं जब लोग कलीसिया का हिस्सा बनते हैं तो खुदा उन्हें गुलामियों से आजाद करता है। ये बीमारी की गुलामी हो सकती है फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं ये खानदानी मसाइल हो सकते हैं ये किसी भी तरह की का झगड़ा हो सकता है। जब हम खुदा के दोस्त बनते हैं तो खुदा हमें उनसे क्या करता है आजाद करता है। और ये अब्राहम की औलाद मिस्र में थी अब्राहम खुदा का दोस्त था तो उनको इजिप्ट से क्या कर लिया गया आजाद करवा लिया गया। As you hear this word of God and obey it, when you live here today, God will start to show himself everywhere that I'm the God, I'm your God, I'm your God. He will show up and people will start to ask you, please, I want to serve this your God. So shall it be for everyone here in the name of the Lord Jesus. Amen. खुदा जहां पे भी हमें दोस्त कहता है वो हमेशा बाइबल मुकद्दस में कई एक हवाला जहां हमें मिलते हैं वो हमेशा हमारी सुनता है वो हमेशा हमारा ख्याल रखता है वो हमेशा हमारा शेल्टर है। कई एक तरह की बरकत का हमें जिक्र है और इनके पीछे एक ही वजह है जब हम खुदा की क्या बनेंगे दोस्त बनेंगे और उसका दोस्त बनना यीशु के वसीले के बगैर मुमकिन नहीं है। आमीन। Amen. And then because you are a friend of God, you have made up your mind to love God's people wholeheartedly and selflessly. People now will start to call your God in your name. They will say the God of Fires, the God of Zinat, the God of whosoever may be your name.
the God of Leaders Church, Pakistan. And when they call upon the God of Leaders Church, Pakistan, God of fires, God will show up. The miracle will happen. And that's what we can see there when Elisha, after Elijah was taken away, Elisha said, where is the Lord God of Elijah? God showed up and parted the Jordan River into two. From today, as you live here, people will start to call, say, the God of, no matter what is your name, the God of fires, the God of Zenith, the God of Jennifer, whatever may be your name. When they call on your God, God will show up because you are a friend of God. Hallelujah. और जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो लोग जब खुदा से दुआ करते तो वो उन अजीम लोगों का नाम लेते, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा। और आज मैं आपसे कहता हूं, और सिकला का खुदा, समिया का खुदा, नीहा का खुदा, एक दूसरे को कहे, रासबाज लोगों के नाम लेके कहे, उसका खुदा मेरा नाम आप ले सकते हैं। डॉक्टर फयाज का खुदा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, हाजी गुलशन का खुदा तो सबसे क्या करता है? प्यार करता है। और मेरा ईमान है कि जब हम खुदा यीशु मसीह को सच्चे दिल से कबूल करेंगे तो खुदा हमारे वसीला से बहुत सारे लोगों को तब्दील करेगा। आमीन। Why we are planting this church in Pakistan is not because there is no church in Pakistan or we just want to be having branches all over. No, we are planting this church as a role model. We are planting this church for people to learn, other churches to learn from us. Hallelujah. This church must be unique. And how to be unique is to be the friends of God. We are gathering together, friends of God. And we start to see God show up like never before. And people they'll be amazed. They'll be surprised. Hallelujah. It's not because we can fast more than anybody. It's not because we can pray more than other people. Prayer, we are a praying church. We're a fasting church. But beyond that, we want to see God in action. Dare to be the friends of God. और पाकिस्तान में मेरे आने का मकसद पाकिस्तान में अपने काम को शुरू कर देगा। मेरा बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान के लोग बड़े दुआ बने, पाकिस्तान के लोग बड़े खुदा बने, पाकिस्तान के लोगों के वसीला से खुदा अजीब तरह से काम करे। इन बहनों के वसीला से, इन भाइयों के वसीला से मेरी ये ख्वाहिश है, पाकिस्तान कह रही है कि पाकिस्तान के लोग उनके पाकिस्तान में रहते हुए अजीब तरह से काम करें और खुदा के कलाम की खुशखबरी इन लोगों के वसीला से, हमारे वसीला से पाकिस्तान के तुलो अर्श में फैले। कहे आमीन। Want to go to God in prayers right now because we can continue to preach and preach, but let's go to the God, Lord, in prayers. You have had enough. You want to talk to God? I'm ready to answer this call to be the friend of God, like Abraham. I want to walk with you in purity, in perfection. Lord, have mercy upon me and help me. Lord, baptize me afresh with your love in my heart, in the name of Jesus. और ये मेरी दिल की ख्वाहिश है कि खुदा पाकिस्तान में अजीब तरह से काम करे। पाकिस्तान के लोग खुदा के कलाम की खुशखबरी को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं और इस कलीसिया के वसीला से, इन लोगों के वसीला से, इन जिंदगियों के वसीला से खुदा बहुत सारी जिंदगियों में अजीब तरह के मौजूद करे। आमीन। We are here. I am here by the grace of God. My wife is here. Other pastors from our pastors from all over. We have ministers of God here. We are joining hands together with you based on Matthew 18:19. Hallelujah. And we are believing God that everything that will not make you to be the friend of God, they will be destroyed this morning. And you live here, you become the friend of God. As you walk with God, you become the friend of God. You start to see God in your life like never before in the name of the Lord Jesus. मैं अपने मुल्क में हूं, आप लोग पाकिस्तान में हैं और इस मीटिंग में बहुत सारे कई जगहों से लोग शामिल हैं, लेकिन हम सब मत्ती की इंजील के 28वें बाब की उस आयत के वसीला से एक हैं। जाओ सारी खलक के सामने इंजील की क्या दो, इशारत दो। और हम उस ही आयत के वसीला से आज एक हैं और वही आयत और खुदा की सुखी को कबूल करना हमें खुदा का दोस्त बनाता है। कहें आमीन। Enough of the trouble and the problem. You want to go to pray right now. You want to see God continue to manifest himself in your life. You want to be the friend of God. You are here to answer the call to be the friend of God.
Start to pray that prayer right now, and God is going to come through for you. Enough of these troubles and problems. You are now a friend of God, and God will continue to show up in every area of your life, in your family, in your community. Start to talk to God now, in the name of Jesus. और मैं आज दुआ करूंगा कि खुदा आपकी धन से वसीला से खुदा आपकी जिंदगियों में नसीहत काम करे और आप आपकी बरकत को अपनी जिंदगियों में हासिल करें और आपकी जिंदगियां उसकी बरकत का मसर बन जाए और आपकी जिंदगियों के वसीला से खुदा का कलाम, खुदा की रोशनी, खुदा की बरकत दूसरों तक पहुंचे और दूसरे आपको देख के खुदा की यीशु मसीह को कबूल करें। आमीन। Amen. We start to help ourselves, support ourselves, support the community. You know, that's what we call the love of God. That's what God wants to do. It's a love kingdom, love community, love of God. You love people not because they love you, you love them unconditionally. Start to talk to God. Father, I start to walk in your love. I abide in your love. I'm your friend. I become the friend of God in the name of Jesus, and I start to reap the benefits of a friend of God. Start to pray that prayer individually. Talk to God, talk to God, talk to God, talk to God right now in the name of Jesus. मोहब्बत को बांटे अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करें और यही खुदा के दोस्त बनने की खूबी है। और मैं आज दुआ करूंगा खुदा की मोहब्बत की तौर पे आपकी जिंदगियों का हिस्सा बन जाए। आमीन। Let's rise up. Everybody rise up to pray. We are too comfortable. You want to pray this prayer. Hallelujah. I want to be the friend of God. Father, make me your friend. Make me your friend. Baptize me afresh with your love in my heart overflowing. Baptize me afresh with your love in my heart overflowing. Overflow. Every fresh spirit we destroy this morning in the name of Jesus. Every enmity with God we destroy in the life of everyone this morning in the name of Jesus. Father, make us your friend indeed. Promote us as you promoted the disciples from disciple and servant to friends of God. Make us your friend indeed. We destroy every work of the enemy. Every work of the enemy, the devil will not make you to become the friend of God. I destroy now, we destroy. In the name of Jesus. You are set free to be the friend of God. You are set free to be the friend of God in the name of Jesus. You are baptized afresh with the Holy Spirit fire. Fire of God's love in your hearts. To love the brethren. Fervently with the pure hearts. In the name of Jesus. Rakandele boshika bandele boshika yanda. Ilagarone kushekere bogale moreke togabolege shikabandria. Ila kubradosa kote. Ele kendele pale kushekendele bokarine kede sokabaria. La kubradosa skomandia. We receive God's presence. His awesome presence. His Shekinah glory. To tabernacle with the leaders of Pakistan in the name of the Lord Jesus. Leaders and generation is marching on, and the things of the Lord in the name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. We want to tell God, take away every problem, every trouble, and bless and pour your blessing upon me.
as I've made up my mind to walk with you as a friend of God. Father, we pray, God, that every problem be solved, every problem be taken away from the life of our people as they have determined to walk with God as the friends of God, leading a life of sacrificial, selfless love in the name of Jesus. Mabregede suka bradoye kitabore legedusos komandria. Ekredemo shandala bakeri lagada suka bragadaya. Ele bregede suka ndeleba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. You need to be a friend of God, you sacrifice. You want to say, Father, I sacrifice myself on the altar, and everything that I need for good works to help other people. Start to shower that blessing upon me in the name of Jesus. When you lay your life on the altar, God will pour upon you the blessing. The blessing of our father Abraham will not be lacking in your life in the name of the Lord Jesus. Abraham sacrificed his best unto God. Our best to God is yourself. The Lord, take over my life. Take over my life completely. I surrender to you. Use me as your vessel to touch lives, to bless lives, to bless the brethren. Take over. Shakabaraba. Shakabaraba. Hirakatoba. Salabagaria. We destroy every stronghold. We destroy every mindset that is contrary to the love of God in the name of Jesus. Everything hindering to become the friend of God, they are destroyed in the name of Jesus. Father, let there be outpouring of abundance grace of God in the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Place your right hand upon your head right now. That hand becomes the hand of Jesus. Place the hand upon your head. That hand becomes the hand of Jesus. Every work of the enemy, every sickness, every disease, every problem will be destroyed. And there will be a release of God's grace and blessing upon your life. In the name of Jesus. Let's agree with them in prayers. Let's agree with them in prayers. As we lay hands upon our heads, we say every problem solved, every mountain of problem removed in our lives. Receive the abundance of grace. Release the freshness of God's anointing upon our lives. Every yoke of resistance will be destroyed in the name of Jesus. Every burden in the name of Jesus lifted from our lives in the name of Jesus. We enter into a rest roundabout in the name of Jesus. Whatever intervention needed, we receive. The healing, the blessing needed, we receive in the name of Jesus. We destroy the work of darkness in the name of Jesus. We pull down every stronghold in the name of Jesus. We declare freedom, complete deliverance for everyone right now in the name of Jesus. We undo and destroy the work of wickedness in the life of the people in the name of Jesus. Work of fresh outpouring of God's Spirit upon God's people now. We receive with thanksgiving our God in the name of Jesus. Receive your miracles. Receive your blessings. Receive your breakthroughs. Receive your victory. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of the Lord Jesus. Receive now. Receive in the name of Jesus. In the name of Jesus, we bind Satan. Get out of their life. Get out of the family. We cast you out in the name of Jesus. Let the angels of God and the Spirit
Minister to you. In the name of Jesus. Eh, Sukapradoya. Eh, Kalinda Raba Sokumbalia. Eleke Paraba. Got to put your hands together. Got to thank the Lord. Got to put your hands together. Got to thank Jesus. Got to thank Jesus. Got to clap your hands. Clap your hands for Jesus. Clap your hands for Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. We appreciate you, God. We worship you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Let's take 3 testimonies very quickly. 3 testimonies very quickly. 3 testimonies. 3 testimonies very quickly. Sit down. Sit down. Let them sit down. Sit down. 3 testimonies very quickly. Thank you, Lord Jesus. तो आज मौका है कि गवाहियां दूसरों को मजबूत करती हैं, गवाहियां ईमान को पैदा करने का सबब बनती हैं। और किसी भी जिंदगी में भी खुदा ने काम किया है तो 2 से 4 लोग सामने आके गवाही शेयर करेंगे तो खुदा के लोग जो बाहर में बैठे हुए हैं वो मजबूत होंगे और उनकी भी हौसला अफजाई होगी और यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों की भी हौसला अफजाई होगी। Thank you, Lord. दूसरी बात है जो नाम में सबकी शांति हो। मैं तकरीबन मुझे 2 से 3 घंटे हो गए हैं ये नेक में शोल्डर में बड़ी सख्त पेन थी। सब लोग आज बाहर बैठे हैं मुझे क्या कि आपको दर्द हो रही है और मैं वाकई बड़ी सब फील कर रही है कि खुदावंद यीशु शुक्रगुजारी है कि जब दुआ की और मैंने बड़े ईमान से इस बात को महसूस किया और मैं इस बात को फील करती हूँ कि अब कोई भी दर्द नहीं है। खुदावंद यीशु के नाम pain in my neck and in my back, and there was a problem, and I was feeling a great trouble. But as I came in this service, all the pain gone in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. और किसी गवाही हो, खुदा ने अगर आपकी जिंदगी में काम किया है तो आज मौका है आप भी गवाही को भाई शर्माए नहीं। अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया है तो आज आपके लिए मौका है। जब खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है तो फिर ये आप पे वाजिब है कि आप खुदा के नाम की गवाही दें। मेरी तरफ से सबको मेरे गले की अभी पिछले बार पहले का आवाज नहीं पा रही तो मेरे सच्चे दिल से खुदा से दुआ मांगी है और मेरी आवाज भी There was a pain in my throat and I not talk properly. But as I came and I prayed with my whole heart when there was a prayer, and God opened my throat and now I can feeling the much better in Jesus' name. I mean, all the what is. Amen. Hallelujah. I was feeling the pain in my this side, and I feel the pain the whole night. But when I came here, all the pain gone in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. और किसकी गवाही उसके बाद फिर किताब लॉन्चिंग की तरफ जाएंगे। और की गवाही को एक या 2 गवाही। Okay. Hallelujah. We'll take other testimonies later. The miracles have taken place. Our God is good. Okay. Yes, and now we will go toward now is the time to prophetic declarations. Yeah, but before that, I want you to come out, Pastor Fayaz and your wife, and you want to kneel down before the church. You want to dedicate this church and hand over the church in the hands of the Holy Spirit in the name of Jesus. The pastor and the wife, Pastor Fayaz and your wife, you want to kneel down in front of the, yes, you know, want to kneel down there before the Lord. You want to hand over. Yes, kneel down. You
Yeah, kneel down, you and your wife. I want to hand you over and the church into the hands of the Holy Spirit in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Let the whole church stretch for their hands unto them. Father in heaven, we thank you. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord Jesus. You are the head of the church. I will thank you, Holy Spirit. Your church is a spiritual body. Holy Spirit, we acknowledge you as our leader, our guide, our teacher. We hand over Leaders Church International Pakistan and the pastor and the wife, Pastor Fayaz Mashir and the wife Zinat and the entire congregation. And we hand you over into the hands of the Holy Spirit. We dedicate you unto God in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit in the name of the Lord Jesus. Amen. We soak all of you in the blood of Jesus. And we ask that great grace be released upon you and the church. The presence of God and the light of His countenance will shine upon you, will abide with you. In the name of the Lord Jesus, the gates of hell shall not prevail against you in this land, because you are being built up by the Lord Himself. In the name of Jesus, Amen. Lord Jesus, show yourself strong and mighty in their midst and on their behalf by the Holy Spirit to the glory of God. In the name of Jesus. So we declare Leaders Church International, Gujranwala, Pakistan. We declare this church open for service and for breakthroughs and to exploit in the name of the Lord Jesus Christ. The door of the church open continually day and night. Let the wealth of the Gentiles and the massive harvest of souls start to come in the name of Jesus. All the resources you need, we call them in. Everything start to work for you effortlessly by the Holy Spirit. Thank you, Father. We ask for the grace of God and the wisdom of God to rest upon Pastor Fayaz and the wife and the leadership to lead and guide this church in the way of the Lord. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 I'll just quickly make the we're getting too close now. I want to just make prophetic declarations. It's a time to the book launching ceremony. Okay, book launch, okay. We thank God. पादरी इस्राइल साहब के लिए अगर जून में पिछले साल जून में Holiness के मॉल में मुकम्मल नहीं था made easy. से बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में काम किया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बात की गवाही दी अगर भाई जल्दी आप मौजूद हैं इन्होंने स्पष्ट कहा कि जब आपकी पार्टी साहब से बात हो तो आपने बताना है कि किस तरह से उनकी जिंदगी उनकी दुआ के वसीला से खुदा ने मेरी जिंदगी में हमारे खानदान की जिंदगी में काम किया है तो मैंने आप एक और गवाही है गांव में हम गए एक बहन बेगुलान थी ये दुआ करके आती है और मैं दोबारा उस गांव में गया तो उसने कहा कि पादरी इस्राइल साहब ने दुआ की थी तो उन दुआ के वसीला से खुदा ने मुझे खुदा से Hallelujah. तो खुदा की मदद से एंडोला किचन से हम इसका आगाज किया एंडोला किचन से हमने ग्रेट साहब का आगाज किया और खुदा की फजल से पिछले कई माह से 5 एल्डरली पीपल जो हैं हम उनकी मदद कैसे कौन-सी कराई गई है और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं हम उस बात के लिए पादरी साहब के शुक्रगुजार हैं जो हर माह उन लोगों के लिए एक टोकन ऑफ लव भेजते हैं ताकि उनकी मदद हो ये किताब भी इनकी पाकिस्तानी का आसान रास्ता इसके बाद इनकी एक और भी बड़ी बाबरकत किताब है कि किस दिनों का वो एक दुआया मश्क है एक रोजे की मश्क है और मैंने उस किताब को जब पढ़ा यकीन माने मैंने उस किताब की वसीला से बहुत ज्यादा बरकत को हासिल किया नाउ इट्स अ टाइम टू बुक लॉन्चिंग सेरेमनी एंड I and Azina will
लीड द बुक लॉन्चिंग सेरेमनी, और यहाँ पे हॉल में जो सबसे बुजुर्ग लोग हैं वो आ गए। तो मैं आपको बुजुर्ग समझ रहा हूँ, बहनों को कोई नहीं होगा, भाइयों में से कौन है तो बुजुर्ग है, जो बुजुर्ग अपने आप को समझ रहे हैं। Okay, let me pray. Pastor Fayaz, let me pray. Then you take over. Let me pray. Father in heaven, we thank you. We dedicate this book to the Pastor Fayaz. Let me pray. Then you take over. Father, we dedicate this book, Holiness Made Easy. We dedicate it to the glory and the power of God. And we ask for the inspiration and the power of the Holy Spirit upon this book, that it will lead to a revival of holiness in Pakistan and beyond, in the name of the Lord Jesus. Anyone that reads this book, they will have unusual divine encounter with the Lord. Thank you, Father. We soak in the blood of Christ. In Jesus' mighty name we pray. और लोग जब इस किताब को पढ़े तो इस किताब के वसीला से उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाए, यीशु के नाम से आमीन। ओके, सेंटर में तरफ करें, बिल्कुल सेंटर में थोड़ा ही बढ़ेगा, क्योंकि नाम से आना का याद है। ओके, बुजुर्ग आ जाएंगे, बुजुर्ग आएंगे। I ask the elderly people and they will open the ribbon of the launching ceremony. Elderly people. Okay. भाइयों में से बुजुर्ग कुछ आ जाए, साथ ही बात है, जो डेढ़ आदमी हैं, जो डेढ़ आदमी हैं वो आएंगे। यहाँ पे अगर कोई मसला सालिमा है तो वो आ सकती है, वो आ सकती हैं, या जो डेढ़ आदमी हैं वो आ सकती हैं। तो ओके ओके, बाकी जब हम रिबन ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे, तालियां बजाएंगे। ओके, Okay. Amen. Thank you very much. Thank you very much. Now the last prayer, and after that we go for the refreshment and the dinners. Okay, this I will lead this prayer. Is that okay? Yeah, go ahead. Okay, अभी जब हम बैठ जाएंगे, I will introduce some about the book. बाइबल मुकद्दस में जब हम एक बहुत बड़ा मसला है पाकीज़गी का, ख्यालात की पाकीज़गी, सोचों की पाकीज़गी, अमाल की पाकीज़गी, तो ये किताब एक बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियां खुदा की पाकीज़गी में आगे बढ़े, तो ये मुख्तसर किताब है, लेकिन बड़ी ही बाबरकत किताब है। अभी ये कुछ लोगों तक ये किताब पहुंचेगी, बाकी किताबें कल हमारे पास आ जाएंगी। तो इसके लिए किताब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने इस किताब को खुद भी पढ़ना है, दूसरों को भी ये देनी है, क्योंकि ये डॉक्टर इसराइल साहब की किताब, इसके बाद उनकी मिसेस की किताब है, के लिए हम उसको बिल्कुल तर्जुमा करेंगे। तो इस किताब को आपने जरूर पढ़ना है, और इसमें बयान की गई बातों को आपने अपनी अगली जिंदगी का भी हिस्सा बनाना है। सभी अपने आप को बंद करेंगे, दुआ की ओर बढ़ेंगे, सभी आपके बंद हो जाएंगे, सभी आपके अमन भी अपने आप को बंद करेगी, सभी आपके बंद हो जाएंगे, सभी आपके बंद हो जाएंगे। आमीन। खुदा यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद लीडर चर्च इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद डॉक्टर इजराइल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ग्रेस रिलीफ इनिशिएटिव के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद एनियोला किचन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जनाब से मेरे खुदा, जितने भाई जितनी बहनें आज यहाँ पर मौजूद हुई, उनके लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी चाहते हैं। खुदा आज तूने अपने बंदा के वसीला से हमें इस बात को सिखाया
कि हम किस तरह से खुदा के दोस्त बन सकते हैं। खुदावंद हमें अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। यीशु के नाम से खुदावंद हमें अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। खुदावंद इस किताब पर मैं तेरी बरकत को चाहता हूँ। खुदावंद ये किताब तेरे लोगों की जिंदगियों में पाकीज़गी का सबब बने। खुदावंद इस इदारे के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। लीडर चर्च इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद हम सब मिलकर मसीह के बदन में तरक्की लाने का सबब बने। लोगों को खुदावंद तेरे तक लाने का सबब बने। खुदावंद लोगों को मसीह का बदन बनाए जो कलीसिया है, और हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। और ये दुआ मांगते हैं तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम से, आमीन। खुदावंद की दुआ में शामिल होंगे। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफाकत और शराकत आदमी जमात के साथ, इस इदारे के साथ, लीडर चर्च इंटरनेशनल पाकिस्तान के साथ, और कुल आलमगीर मसीहियों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, टीचर्स का, बच्चों का। Amen. आमीन। Let's share the grace together in fellowship. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. The Lord make his light, the light of countenance shine upon you, and comfort you round about in Jesus' name. Amen. We thank God for Pastor Oluwaseun Babatunde for putting that book together, Holiness Ladies, and it's been translated into Hebrew language. Pastor Fayaz, yeah, show us the banner for the church. Show us the banner for the church. Okay. In the Zoom. Oh yeah. Yes. Hallelujah. Banner is a front of the stage. Yeah. Thank you, Lord. This I can do not know. Hallelujah. God bless you all. We love you. We love you. We love you. Hallelujah. You are welcome to one big family of God. Hallelujah. Congratulations, Pastor Fayaz. Sister Zinat, God bless you. God bless you. Thank you very much for God. Hallelujah. Yeah. We love you. We love you. We love you. Hallelujah. We love you. Hallelujah. God bless you. Okay. Thank you, everyone that logged in. We love you too. We love you too. Partners in ministry. God bless you. Everyone. Thank you. Love you too. We move in Jesus' name. Hallelujah. We move. Okay, Pastor Fayaz, I want to log off. Log off now. God bless you. Enjoy yourself. I'm going to keep the meeting. Okay, yes. End the meeting now. Okay. God bless you. Bye for now. Thank you, everyone.